बोलो असंयुक्त का मतलब, असंयुक्त का मतलब वही होता है नल से। मतलब क्या नल सेट नहीं समझते हमें, फिर से बताओ, नहीं समझे, समझाओ हमको। असंयुक्त ना हो तब एन ए यूनियन बी यूनियन सी, नहीं और कोई एनीबडी एन ए जो संयुक्त इसमें कोई बराबर एलिमेंट ना हो। कुछ भी कह देते हो। ए और बी दो नल असंयुक्त सेट हैं, इसका मतलब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये कहना पड़ेगा ना। है कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तब असंयुक्त होंगे। लेकिन यहाँ पहले कहा जाए असंयुक्त ना मतलब कॉमन हो, ठीक है ना, कॉमन हो। ए बी सी तीन सेट्स हो जो असंयुक्त ना हो तब एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी ए बी सी ए बी सी तरीका है। एन ए इंटर अभी करके दिखाएंगे, जान लो होती है। ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी, ये एक ठीक सवाल है ना दिया हुआ विविध, उसका ये है, देख सकते हो। विविध वाला में तुमको 3 गो वाला मिल जाएगा, है ना विविध। तो विविध में अच्छा विविध भी तो वही जितना थ्योरी दिए हैं वही सब रहेगा, जैसे है ना ए बी सी 3 गो वाला विविध में ही है, हम लोग वही विविध ही पढ़ रहे हैं, मतलब इसीलिए बोले जितना था पढ़ने के लिए खत्म हो चुका है, अब वो है जो विविध है या जिसका काम नहीं है सवाल बनाने का। ए बी सी ए सी और लास्ट में एन ए बी सी। चलो प्रूफ, हम जानते हैं कि अब तो बहुत कुछ जान चुके हो क्योंकि मैथ शुरू हुआ इसीलिए। तो पूछेगा कौन चैप्टर, अभी 1.1 1.1 चल रहा है, कहेगा हाँ 1.1 चल रहा है, गरीब दास है। एन ए यूनियन बी बराबर बोलो क्या पढ़ा, एन ए प्लस एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ ए और बी असंयुक्त ना हो, कहल पढ़ल है ये सब बात। बी के जगह रख दो बी यूनियन सी, रखने पर बी के जगह क्या रखेगा, बी यूनियन सी। देखते हैं रख करके, रखो यहाँ उठा के यहाँ पटक दो, क्यों किए हैं पता चल जाएगा। ए यूनियन बी की जगह क्या रखे हो, बी यूनियन सी। कोई दिक्कत, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। कोई कष्ट, यही हुआ ना, बी की जगह क्या रख दिया, बी यूनियन सी रख दिया। अब देखो आगे, तो एन ए, हाँ चलो लिखा बी यूनियन सी का फार्मूला, तो लिखा, हंस रहा है तभी से, बोलो फार्मूला बी यूनियन सी का, अभी पढ़े हो ना, शांत रहेगा सब, डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। नहीं तो 10वां में याद ही पढ़ाते थे 2016 में, अब बगल में सर हमको डिस्टर्ब करा, डिस्टर्ब होता है नहीं बताएंगे, अच्छा ठीक, पहले कहते सब शांत रहो, अब बोलने दो, कोई डिस्टर्ब नहीं तो बहाना लगा देता झूठा, वो डिस्टर्ब कोई ये मतलब थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हमको कर रहा है, अब डिस्टर्ब करने की जगह आसान से को फिर भी नहीं कह पाते, अब क्या हुआ, अब तो कोनो बहाने उसको नहीं झूठा ऐसे ऐसे कर रहा है। अरे बताओ ना जवाब, बोलो बोलो, तुम बोलो, वैसे मत करना, बोलो तुम बोलो। एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ये तो वही वाला पैर हो गया, ए प्लस बी का स्क्वायर पता है, और √3x प्लस √y कर दी होल स्क्वायर, इसका करो, लेकिन नहीं है जानकारी, वही वाला पैर हो गया ना। ए प्लस बी पूछे था नहीं, इसका दिया और रूट में लगा दी, रूट में लोग को तकलीफ होता है, √x प्लस √y का होल स्क्वायर करो, कोई दिक्कत, किसी को टेस्ट करना तो ही पूछना, कहेगा प्लस बी का स्क्वायर आता है, वो कहेगा हाँ, तू देना ही कहना लिखो अब है। इससे कई बात चल जाएगा, पर रूट वाला गुण ज्ञान है कि नहीं है, ओहो में दिक्कत होगा तो रूट में से कर देना, यहाँ √x है ना, यहाँ 3 दे देना, और फिर √y यहाँ 4 दे करके और y दे करके और कहना अब स्क्वायर करके दिखाओ। अभी कराएंगे तो कोई ना कोई जरूर गलती करेगा, अरे विश्वास हमको है, तू तोड़ नहीं सकते विश्वास, तुमको पता है विश्वास नहीं तोड़ेंगे, आज मार्क देखें सब इसलिए कर रहे हैं, तू 5 गो ना, हम 50 के भीड़ में आज मार्क बैठे हैं सब, समझ जाएगा ना, अब कई साल से भी देख रहे हैं साल इसीलिए। तो ये बात हो गया,
माइनस एन बी। तू सोच रहे हो हमको आता है, लेकिन वो पूछने के बाद चलता है। पर ऐसा तुम लोग के भी साथ कई बार हो चुका है, लगता होगा बहुत आसान, लेकिन पूछने के बाद अरे चीज़ तो गलती हो गया। इसलिए हम करें ना, हमको भरोसा रखो ना हम पर, गलती करोगे। समझ में आ गया ना, अच्छी बात है। अब बोलो, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा कहाँ पढ़े थे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, है ना। याद करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। आज से करीब करीब 100 वर्ष पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आए थे। राम कह गए थे सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अब बच्चे बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भूल जाएगा। चलो यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो ए एन ए इंटरसेक्शन बी एन सी है ना, क्या लिखोगे, बदलो, एन एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और प्रूफ कर चुके हो, इम्प्लाइज दैट एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी। कहेगा ये कहाँ से ला दिए, कोई बात नहीं है, है एन ए है एन बी है एन सी, तीनों लिख दिया ना, अच्छी बात। इसको भी लिख दो वैसे, एन बी इंटरसेक्शन सी को लिख दो, माइनस इसको मान लो एक डिजिट, इसको मान लो दूसरा डिजिट, तो मान लो एक्स यूनियन वाई, ऐसे मान लेते हैं। अब बैठाते हैं, ई जो पर लिखल है फार्मूला इसी पर बैठाओ, तो कोष्ट लगा दो पहले, तो एन एक्स माने हो ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे बुझो, एक्स बुझ रहे हो इसको, तो एन एक्स प्लस क्या लिखेगा, एन वाई लिखेगा, तो एन वाई की जगह पे इंटरसेक्शन सी और माइनस एन एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन नहीं, एक्स एन ए प्लस एन एक्स प्लस एन वाई और माइनस इंटरसेक्शन यूनियन, इंटरसेक्शन लगेगा ना अब, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी और फिर इसका इंटरसेक्शन लगाओगे ए इंटरसेक्शन सी। बोलो समझ में आ गया, ये दोनों इसको लिखा हुआ है, इसको बीच में यूनियन इंटरसेक्शन लग जाएगा ना। अब चूंकि ए इंटरसेक्शन बी उसका जो निकलेगा इसका दोनों, यानी कि सब ए इंटरसेक्शन सी हो गया, नहीं सबका कॉमन डिजिट लेना है ना, है ये निकालेंगे, ये दोनों इंटरसेक्शन निकालेंगे, सबका कॉमन डिजिट, यानी कि इंटरसेक्शन लगा देंगे हम लोग, सीधा सीधी बात है, इंटरसेक्शन लग जाएगा, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, कोर्स तोड़ेगा तो एन ए इंटरसेक्शन बी होगा, इसको लिख सकते हो पहले, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, एन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस माइनस ए बी, उसके बाद इसको लिखो, क्रम मतलब बना रहे हो, कोई बात नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी और माइनस ए बी बी सी सी कहने में लगता है ना बढ़िया, अच्छी बात है, ए इंटरसेक्शन सी और माइनस माइनस बोलो प्लस एन ए इंटरसेक्शन से बी, इंटरसेक्शन क्या हो गया, सी हो गया, सी हो गया, और यही निकल गया फार्मूला एन ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो यही प्रूफ करना था क्या है, क्या यही प्रूफ करना था, किधर गिर गया, अरे यही प्रूफ करना था, देखो लिखल है यही बात, फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आज इसी में खिचड़ी पकाया अपना है? भोजन मिल जाता है खाते हो, नमक ने है, फलाने है, चिल्लाने है, ये दे देगा, वही बात अब करेंगे हम लोग, NOT नोट 7 गो BS न नोट है। कभी लोकनिया में गए हो, लड़का के देता है भोजन खाने के लिए, वो खाता नहीं है। एक बार हम अपने मामे की शादी में गए थे, खा नहीं रहा था, अब 5 गो भैंस बार था, उस समय हम भैंस को भी चराते थे, तो हम बोले देखते क्या उन्हें खाता नहीं खाने दो, इधर लाओ हम खाएंगे, सब खा गए, बोले और लौंड बोला है ही नहीं, लड़का क्या खाएगा। भोजन से शर्म नहीं चाहिए ना। अब हमको पता है कि उस दिन तो बना बनता है बढ़िया से अच्छा से, यहो जानते हैं कि सास में लड़का नहीं खाएगा तो आदमी कम खाएगा, लेकिन यहाँ तो उसको पता नहीं तक साथ में हम भी हैं, हम उसके विपरीत काम करते हैं। ये वाला बात सामने वाला मान लो हम बोलते हैं तो रुसेगा तुमको कुछ मिलेगा, हमको रुसने से क्या मिलेगा, हमको तो भरपेट भोजन मिल गया वही काफ़ी है। अब 5 दिन उसको भी सठवा दिए, सब सठ कहता है खाएगा कि फिर से बनाओ एक बार गरम
जब तक तब तक जब तो पच गया तो फिर खाएंगे एक बार। है तो रुसने वाला आदमी को हम देखने ना चाहते हैं ना। उस सब मौका पर हमको बोलना चाहिए आदमी को, जहाँ रुसने वाला गप भूखले छोड़ देंगे उसको। है और दूसरा दिन उसको कहबो नहीं करेगा कि हम नहीं खाएंगे, कि नहीं खाएंगे। है कभी कुटुम्ब को देखे हैं, कभी यहीं आता है कोई कह चलो खाने के लिए, कहता है नहीं खाएंगे और नहीं खाएंगे, अपना खा लो फ्री तो लग दो को सुतिए। नहीं खाइए रात में कहेगा भोजन नहीं है। अगला बार से पक्का नहीं कहेगा कि नहीं खाएंगे, भूख लगा कहेगा हाँ खाएंगे और नहीं भूख लगेगा नहीं खाएंगे। समझ में आ गया ना। आगे चलो जाओ। नोट नंबर 1, यदि ABC असंयुक्त हो, अभी क्या पढ़ा था ABC असंयुक्त न हो और नहीं होगा तब मन में क्वेश्चन हो सकता है ना। हाँ यदि ABC असंयुक्त हो, अभी भी जाते हैं तो हमको याद करता है ना। ABC असंयुक्त हो, बहुत दिन हो गया, कई साल, हमको भी याद नहीं पिछली बार कब गए थे, अब कब जाएंगे वो भी पता नहीं है। यदि ABC क्या हो असंयुक्त हो, असंयुक्त हो तो A इंटरसेक्शन, सब का इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन नहीं, कॉमन मतलब फाइव होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होंगे। A इंटरसेक्शन B बराबर 5 होंगे और B इंटरसेक्शन C बराबर 5 होंगे। AB BC और A इंटरसेक्शन C बराबर भी क्या होंगे। अच्छा ये 5 हो गया तो इसीलिए चूंकि दोनों इंटरसेक्शन में 5 कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो यानी कि N A इंटरसेक्शन B अवयव क्या होगा 0 अवयव। N B इंटरसेक्शन C बराबर क्या होंगे 0। दिन याद आता हंसी आता है, बड़ा रोता है, रोकने वाला अगला टिकट किधर 0 हो गया। समझ में आ गया ना। A इंटरसेक्शन B बराबर 0, B इंटरसेक्शन, इसीलिए खा कर देना तुम लोग भी कभी वहाँ उसका कुछ दक्षिणा पछना लेगो ना जी तो पहले से टंकी फुल कर देना बता देते हैं, और नहीं हमने जैसा पकड़ा गया साथ तो भूखे छोड़ देगा तुमको। ठीक है ना। A इंटरसेक्शन C बराबर 0 है। दूसरे पर टका पर क्या तुम्हारा लोभ, अपना कमा कर लो ना पैसा, दूसरे के टका की नजर डालते हो। अब बताओ यहाँ से E 0 हो गया, E भी 0 हो गया है ना। तो ये 0 ये 0 ये 0, आज ये तो 0 होबे करेगा ना, क्योंकि तीनों में भी कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ बचेगा Na प्लस Nb प्लस Nc ही बचेगा क्या। हाँ ठीक वही बचेगा। तो 1 से कहाँ से, प्लेटफार्म नंबर 1 से, इसको 1 मान लेते हैं हम लोग। 1 से N A यूनियन B यूनियन C बराबर है। सोच रहे हो तुम लोग को वैसा मौका मिलेगा, कभी तो मिलवे करेगा ना जी। गांव में बहुत कुछ चेक बनाने वाला आदमी कभी तो मौका देगा ही ना वो लोग। हाँ तो वो लोग तो चेक भेजाएंगा, तू अपना पेट पूजा करना। नेक्स्ट पेज लाओ, नेक्स्ट पेज लाओ। अब देखो एक वही है, और जो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग तो पढ़ा चुके हैं। क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर देखो, याद करो प्रोबेबिलिटी में 2 पासा को हम लोग उछाले थे, तो वो जो 1,1 लिखते थे वो कैसे लिखा जाता है वो तो वैसे हम बता दिए हैं, वही चीज़ यहाँ जानने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक, मतलब इसका पूरा पढ़ेंगे यहाँ तक है, और एक पेज ये एक पेज ये यहाँ तक मतलब ख़त्म है, यहीं तक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, है ना। देखते हैं कहाँ तक हो पाती है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगी। तो क्रमित युग्म लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखा हुआ है, जो टाइम बर्बादी है। ऑर्डर्ड पेयर सवाल खत्म हो चुका है पहले ही, जितना थ्योरी कल तक पढ़ा था ना सवाल वहीं पर खत्म इंड हो चुका है। अभी ऐच्छिक तैच्छिक अलग बला सब हम लोग देख रहे हैं, मतलब कह सकते हो। क्रमिक युग्म देखो, इसको भी नहीं लिखाएंगे तो लिख लेना, टाइम बर्बादी लिख करके बताना। देखो ऐसा युग्म जो एक निश्चित क्रम में लिखा गया हो, निश्चित क्या हो फिक्स मतलब पैटर्न में लिखा गया हो, तथा इसे A, B के रूप में लिखा जाए। ऐसा युग्म जो एक निश्चित क्रम में लिया गया हो, एक निश्चित क्या है क्रम में लिया गया है, तथा इसे A, B के रूप में लिखा जाए तो इसे क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। क्रमिक युग्म A, B में A को प्रथम निर्देशांक या पहला अवयव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं। A को क्या बोलोगे,
प्रथम निर्देशांक या पहला अवयव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट एलिमेंट, समझ जाएगा ना। ऑर्डर पे हम लिखेंगे ना, ए कॉमा बी, ए को क्या कहते हो, ये चीज़ कहते हो, तथा बी को क्या कहते हो, द्वितीय निर्देशांक या दूसरा अवयव। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं कहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ कहा जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट एलिमेंट, तथा बी को द्वितीय निर्देशांक या दूसरा अवयव, इंग्लिश में सेकंड कोऑर्डिनेट या सेकंड एलिमेंट कहते हैं। जनरली ए कॉमा बी डजंट इक्वल टू बी कॉमा ए होती है, जनरल ऐसा ही होती है, लेकिन बराबर तभी होंगे जब ए और बी आपस में क्या होंगे, बराबर। ए बी की जगह पुट करो तो ए तो बराबर हो जाएंगे, एक ही पॉइंट्स होंगे ना, दो बात हो गए। इसे क्या कहते हो, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। आगे देखो, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, एगो सेट्स ए है और दूसरा सेट्स बी है, उसको गुना करेंगे। क्या करना है उसको है, कैसे करेंगे, आज तो काफी चीज पढ़ा दिए तब तो। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन का नहीं ना आया, ओ इसीलिए अभी खत्म काम, पार्टी शुरू हुई है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, उसका कार्तीय गुणन को ऐसे लिखते हैं। ए और बी क्या रहेगा, दो सेट्स रहेगा, उसके कार्तीय गुणन को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे, ई सिंबल को क्रॉस पढ़ते, इसको क्या पढ़ेगा, ई सिंबल क्रॉस, तो ए क्रॉस क्या होंगे, बी होंगे। दो सेट्स के कार्तीय गुणन को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से लिखते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रॉस पढ़ते हैं। ए क्रॉस बी कैसा सेट है, ए क्रॉस बी वह सेट है जिसका प्रत्येक अवयव कैसे लिखा जाएगा, क्रमित युग्म ए कमा बी, यानी कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक अवयव ऑर्डर्ड पेयर ए कमा बी ग्रुप में लिखा जाता है। और जहां ए इस सेट ए का अवयव है और ये बी इस सेट बी का अवयव है, ध्यान देने की बात है। छठका ए बराबर भवगर ए का अवयव है और छठका बी भवगर बी का अवयव है। गुण प्रकटीकरण विधि में किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार, ए क्रॉस बी बराबर ऐसे लिखेंगे कमा बी। इस मतलब यहाँ पर कैसा है कमा बी, ए कमा बी ऐसा है कि छठगर ए भवगर ए का अवयव है और छठगर बी भवगर बी का अवयव है। ये गुण प्रकटीकरण विधि में हो गया। अब इसका हम लोग कंप्लीट में बात करेंगे। ये हम लोग इधर उधर वाला काम कर लिए। इसी प्रकार ये भी है, आप देखो, ए क्रॉस बी लिखने की तरीका मेन जो सिखाना, और लिखने के लिए हम सिखा चुके हैं पहले ही। ए क्रॉस बी लिखने की तरीका दो के पासा को छलवा करके खूब लिखवाए हैं। जैसे ए बराबर से मान लो कोई सेट्स है 1 2 3 और बी बराबर है 4, 5। याद करो, दो के पासा जब उछाल के फेंके थे 1 2 3 4 5 6 और सेट के रूप में फिर क्रॉस करके देते थे ना। अब एक क्रॉस बी वहाँ लिखोगे 1 2 3 क्रॉस 4, 5 ऐसे लिखते थे पासा में भी, थे ना। अब चलो, तो एक के साथ 4 आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में। एक किसका अवयव है, सेट ए का, 4 किसका अवयव है, सेट बी का। फिर एक के साथ क्या आएंगे, 5 आएंगे। फिर 2 के साथ क्या आएंगे, 4। क्या ऐसे वहाँ लिखे थे। फिर 2 के साथ बोलो 5, ऑर्डर्ड पेयर हो गया ना। फिर 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 हो गए, यही ऑर्डर्ड पेयर में हो गए। अच्छा, यहाँ एन ए में कितना अवयव है, एन ए बराबर कितना अवयव है, 3। एन बी में कितना अवयव है, 2। तो एन ए क्रॉस बी में कितना अवयव हो जाएंगे, इसको मत गिनो, ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 6। अच्छा 6 पूरा है। इसका मतलब क्या देखे, इसका मतलब एन ए क्रॉस बी को लिख सकते हो यहाँ पर 6 को 3 गुना 2। अच्छा, इसका मतलब एन ए क्रॉस 3 मतलब क्या है, 2 मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल से है, एन ए क्रॉस को भी निकालना होगा और क्या अवयव लिखाएगा, तो एन ए एन बी गुना कर दो। फिर एन ए में कितना, एन बी में कितना अवयव है, इसीलिए एक पासा को छाएगा 6 का अवयव आएगा और फिर उसी को चलेगा 6 का अवयव आएगा। टोटल क्या ऑर्डर पेयर होगा, 6 गुना 36 कर दे। तो यही तरीका वहाँ था, समझ में आएगा ना। यही बात वहाँ हो रही थी और कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, 2 को गुना किया 3 गो रहेगा, तब 3 गो रहेगा तब देख लेते गुना करके। ट्रिपल फॉर्म में देखिए 2 को था ना, ट्रिपल फॉर्म, ट्रिपलेट फॉर्म। क्या हुआ, जाना उना है कहीं क्या, घड़ी देख रहे हो उधर, और 1 घंटा हो चुका है, होने वाला है। लेकिन एक आज ज़्यादा कुछ लगता है पढ़ लिया है तो इतने देर में, कि ये कम पढ़े हो, पता नहीं। इसका मेजरमेंट कौन करेगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर
तीन गो सेट्स लिखल है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मान लो गुण प्रकटीकरण में से लिखल है ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे लिखल है। इसका मतलब पहला किसका अवयव होगा, ये किसका अवयव होगा और सी किसका अवयव होगा। ये छोटका सी याद रखना, ये कौन सी है, ये छोटगर सी और ये भवगर सी। इस बात रखना ध्यान में। कैसे, जैसे हैं आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, उस समय गया। मुर्गा भात खाएंगे तेजो नहीं स्कूल जाएंगे, नहीं नियम। 1,2 हाँ 1, ए बराबर क्या निकल गया। हम कितना को सुनते हैं कि सुने हैं भोज खाने के लिए यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गया 12 रात को। काहे खसी का प्रोग्राम था, आज क्लास छोड़ देती है। वो सब दिन वैसे ही करेगा। ए बराबर क्या मान लेते हैं 1,2 हैं, और मान लो बी बराबर कह देते हैं 3,4, सी बराबर कह देते हैं 0,2। अब एक क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है ना, पहले 2 को निकाल ले क्रॉस बी, तब उसे फिर गुना कर देंगे सी से, समझ ना करना। तो पहले एक क्रॉस बी निकाल लो यहाँ से, तो एक क्रॉस बी निकालेगा, एक के साथ क्या आएगा यहाँ से 3, फिर एक के साथ क्या आएगा यहाँ से 4, फिर 2 के साथ बोलो 3, फिर 2 के साथ बोलो 2 के साथ बोलो 4, कैसा होंगे। अब इसीलिए अब निकालेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस क्या निकालेंगे हम लोग, सी निकालेंगे। तो इसमें किससे गुना करेगा 0,2 से करेगा, 0,2 से। अच्छी बात है। तो 1, 3,0 इसके साथ 0 रिलेशन, फिर के साथ 2 रिलेशन ले लो साथ ही साथ एक के बार। 1, 3 क्या आएंगे 2, फिर 1, 4, 0, 1, 4, 0 और 1, 4, 2, समझ रहे हो। 1, 4, 2 हो गया, फिर बोलो 2, 3, 0 और 2, 3, 2, 3 और 2, फिर 2, 4, 0 और 2, 4, 2। यही क्या लिख दिया मैंने, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। नेक्स्ट पेज लाओ, पेज लाओ जल्दी से, नेक्स्ट पेज लाओ। हल्ला करता है, सिलेबस खत्म नहीं होता है जल्दी, है नहीं करता है समाज के लोग सब खत्म। जैसे यहाँ पर देखो 1, 3, 0 लिखेगा, ये बिलोंग्स क्या हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका मतलब यहाँ 1 किसका अवयव होंगे, 1 बिलोंग से 1 किसका सदस्य है, ए का सदस्य है। देखो 1 है इसमें। 3 किसका सदस्य है, 0 किसका सदस्य है, देख सकते हो सब मिल जाएगा। ये बात हो गई, अच्छी बात है। अच्छा यहाँ देखो एलिमेंट गिनो, तो एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी में क्या एलिमेंट है गिनो, 8 को पूरेगा, गिन लो एक बार, गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अरे पूरा 8 गो। अच्छा 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 8 ऐसे पूरे, यानी ए गुना बी गुना सी कर देगा तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी मिल जाएगा। इसका मतलब एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या निकल गया फार्मूला, एन ए गुना एन बी और गुना एन सी। ये भी रखना ध्यान में, आ गया समझ में। और 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ शुरू होगा। जहाँ पर ख़त्म करेंगे सेट थ्योरी को वहीं से शुरू होता है रिलेशन, और जहाँ पर रिलेशन ख़त्म होगा वहीं शुरू होता है फंक्शन। 12th में ही बात है, 12th है ना फंक्शन पढ़ने के लिए। सेट थ्योरी जहाँ से इंड होगा वहाँ से क्या शुरू होगा, और रिलेशन जहाँ से खत्म होगा वहाँ से क्या शुरू होगा। तू 12th में कहाँ से डायरेक्ट पढ़ेगा, फंक्शन से। रिलेशन से सेट थ्योरी रिलेशन 12th में है, क्यों एग्जाम में नहीं आती, लेकिन कंसेप्ट सारा यूज होगा। तुमको पता है रिलेशन बताते हैं, थोड़ा थोड़ा बताते हैं। वो क्या बताते हैं, लो न कॉपी उठाकर तो पता चल जाएगा। सेट नहीं पढ़ाते हैं सेट थ्योरी, इतना आसान था कि तुम भी समझ सकते हो कि हम लोग को कलम उठाने का मन नहीं करता है कि सवाल बनाने के लिए कलम उठाएंगे, शर्म लगता है कलम उठाने में, नहीं लगता है हैं? क्या कलम उठाएंगे उसमें, इतना हम लोग डिटेल में थ्योरी पढ़े हैं, उसमें फिर कलम उठाएंगे, फिर थ्योरी पढ़ने का मतलब क्या हुआ है। अब देखो दो सेट को कार्तीय गुणन को, दो सेट को कार्तीय गुणन को तीर आरेख, कैसा आरेख, रामदास तीर आरेख द्वारा भी दर्शाया जाता है। अभी पढ़े हम दो सेट्स को कार्तीय गुणन, उसको तीर आरेख द्वारा भी दर्शाया जाता है। और यहाँ से
रास्ता साफ हो रहा है, धीरे धीरे रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हैं। जैसे मान लो ए बराबर दे दिया है 1 3 5 और बी बराबर दे दिया है 2,4। ए बराबर क्या दे दिया है बोलो? 1 3 5 और बी बराबर क्या दे दिया है? 2 4। ए क्रॉस बी लिखना है, तीर आरेख द्वारा दर्शाना है। ए क्रॉस बी लिखना है, लाल का कलम लो, और तीर आरेख द्वारा दर्शाना है, लाल कलम लो। कहाँ है लाल जी? लाल जी टंडन। कौन है लाल जी टंडन? अभी कहीं तो नाम सुना है, कोई तो होंगे है, मनुख हुई होंगे कोई, अब पता नहीं। अरे रिस्पेक्ट से नाम ले रहे, कोई लाल जी टंडन मनुख होंगे। आगे चलो यार, ए बराबर और ऐसा क्या बनता फिगर 1? ये क्या है? अवतल दर्पण है। देखो अभी भूल गए हो, तू बता ये क्या है? हाँ तू बोलो। अरे लेंस नहीं है, उत्तल लेंस। इलिप्स का था, ऐसा इलिप्स बनता है। इलिप्स ऐसे बनाए थे? नहीं, लेंस नहीं है ये। और लेंस में ये क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर पढ़े हो ना। इलिप्स तो बनेगा दादा मेरा ना। ये तो ये उत्तल लेंस हो गया, और ये क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया। इतना जल्दी कैसे भूल जाते हो? समझ से परे है। वैसा हो सकता है क्या जी रात है? और इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। दर्पण में सभी दूरी कहाँ नहीं जाती है? पोल से। लेकिन हैं क्या सोच रहे हो? दर्पण से दूरी कहाँ से नापते हो? पोल से नापते हो। इसमें ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसमें से दूरी नापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से नापते हो, से नापते हैं, नहीं नापते हैं। कमजोर हो तो मैट्रिक में भी ये पता नहीं है। अभी इतना जल्दी भूल जाए, फिगर भूल जाएगा तो समझ से परे है। जब फिगर याद नहीं है तो कंटेंट कैसे याद होगा अंदर वाला? जब फिगर नहीं याद है तो कंटेंट कैसे? लेंस सूत्र बोलो तो। दर्पण सूत्र मैंने समझा। अच्छा इसे उल्टा कहा सीधा कहा। अच्छा तुमको भी ऐसे कर दिया। जाकर देखो, भूल चुके हो। हाँ चलो। अच्छा ये हो गई ए। इस प्रकार से पैकेट तैयार करना, ए बी बना लेना। ए का जो एलिमेंट्स होगा उसको ए में लिख दो, और बी का जो एलिमेंट को कहाँ लिख देना है? बी में। तो 1 3 5 और 2 और 4। अच्छा गुना करेगा तो 1 के साथ क्या आएगी? 2 आएगी। 1 के साथ 2 दे दो, 1 के साथ तीर द्वारा 2 आ गया, फिर 1 के साथ 2 आ गया, और 1 के साथ क्या आएगा? 4 आएगा। 1 के साथ 4 आ गया। ऐसे करके दिखाओ, मतलब यहाँ देखना ठीक है, समझ गए हो। अब बोलो फिर गुना करेगा, 3 के साथ क्या आएगा? 2। तो 3 के साथ 2 आ गया, समझ रहे हो ना। फिर 3 के साथ क्या आएगा? 4 आएगा, 4 दिखा दिए। फिर बोलो आगे 5 के साथ क्या आएगा? 2। 5 के साथ 2 और फिर 5 के साथ 4। आशा है समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से ए से ये हो गया बी, और ये हो गया ए क्रॉस बी हो गया। ये क्या हो गया? एक से बी, ए क्रॉस बी। मैंने ऐसे इस प्रकार से उसको इसको कहा जाता है तीर आरेख द्वारा दर्शाना। इस प्रकार से भी दर्शा सकते हो। ये तो है ही। आलेख द्वारा भी, अब ग्राफ पर भी दर्शा सकते हो। हैं कहेगा हम दर्शा क्या करेंगे, हमको क्या मतलब है? 2 सेट्स को हैं नहीं मन सोचता होगा। जो हम लोग जब पढ़ते थे गुस्सा उठ जाता है कि अलाय बला जिटो माथा पढ़ा खराब कर रहा है मास्टर, तो ठीक है पढ़ा रहा था। उस समय मन तो नहीं करता था पढ़ने का। मान लो क्लास चल गए, अब तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, जा तो नहीं सकते हैं। ऑफलाइन में एक चीज़ होती है, यदि क्लास में चले गए हो, तू पढ़ना चाहो कि नहीं पढ़ो, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। ऑनलाइन में क्या होती, नहीं पढ़ना है, ढाई फिल्म निकाल दिया है। एक है ना, कहीं न कहीं बेनिफिट्स है तो घाटा भी है। ऑनलाइन ऑफलाइन में यहाँ दिक्कत, एक बार टका जैसे पढ़ना पड़ेगा, जनरल ऐसा होती है। लेकिन ऑनलाइन ये मास्टर ने सर निकाल लिया, लेकिन ऑनलाइन में हो ढाई मास्टर बदल कर मास्टर की बदलेगा। एक बार आधा घंटा देखेगा पढ़ाई तो 2 घंटा देखेंगे, उसमें यूट्यूब वीडियो देखेंगे। ऐसा ही होता है जनरली, नहीं होता है, ये बात होती है। लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन में सब बात नहीं है। 1 घंटा तो पढ़ने वाला गप चलेगा, तू पढ़ना चाहो नहीं पढ़ना था। जैसे हम लोग मजबूरी, उससे माथा खराब था कि क्या पढ़ा रहा है बल्ले, और तो ठीक था उस समय, पढ़ लिए तो फैले हुआ है। 2 सेट्स के कार्तीय गुणन को
दो सेट्स के कार्तीय गुणन को आलेख द्वारा भी दर्शाया, तभी गलती फिर लिखे थे, दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आलेख विधि से भी। ए बराबर से यहाँ पर है, मान लो 1 3 5। कभी कुंडलमंत्री से मिलने गए हो? या आपका बड़ा अधिकारी से ही बड़ा लफड़ा पास बनाना पड़ेगा। पहले आधार कार्ड लेके जाओ, पास बनेगा, नंबर लगेगा, मंत्री जी अभी चैम्बर में नहीं आएंगे तब। और वही मंत्री से अभी देखो तुम्हारा चरण पकड़ने आएगा, फलना बाबू फलना बाबू। और वही मंत्री जब जीत जाएगा तो उससे मिलने के लिए पास बनाना पड़ेगा, मंत्री जी अभी नहीं है, फलना दिन सप्ताह में 1 दिन आते हैं और पास बना लीजिए। पहले घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, पता नहीं फिर मिल पाओगे नहीं, नेक्स्ट डे आना। अब टाइम ओवर हो चुके हैं, मंत्री जी का मीटिंग में गए हैं। सोचो, इसीलिए तो लोग कुर्सी के लिए मरता है। कुर्सी का महत्व तब चलेगा पता जब कभी पटना जाओगे और मंत्री से मिलने का मौका मिलेगा तो पता चलेगा कुर्सी की पावर क्या होता है। समझ जाएंगे ना? तो A क्रॉस B लिखो यहाँ से, A क्रॉस B लिखेंगे हम लोग, ये करके छोड़ देते हैं यहाँ तक। अच्छा, इसको तो आप निपटाइए देंगे तो उसमें क्या गप है? ये शर्मा लेके फिर आगे बढ़ेंगे, खत्म। कल से रेशन शुरू, परसों से मतलब हो ना हो, कल शुरू हो जाए। वो सब आज दिन जो टाइम लग जाए पॉइंट से उतारने में, क्या पता बनिए जाए। वैसे भी कल देखेंगे वैसे हम लोग। तो ये बहुत दिन से पढ़ रहे सिर फ्री ना, 1 सप्ताह हो गया होगा करीब, ज़्यादा हो गया ना। तो A क्रॉस B बराबर से बोलो, A क्रॉस B बराबर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 2, 1 के साथ 4, 3 के साथ 2, 3 के साथ 4, 5 के साथ 2 और 5 के साथ 4। अब कुछ भी नहीं दिखाओ, डायग्राम पर दिखाओ इसको, जगह पूरेगा ना। गलती कर दिए, ठीक है, गलत तो नहीं किए। यहाँ से मारते ना ऊपर करके हो जाता, तब जगह सारा बढ़िया से हो जाता। x डैश y और नहीं चले जाएंगे। चैन पाएगा 1 2 3 4 5, सब प्लस में है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। कभी नाव्यांश पहला क्या दिखाना है? 1,2, यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर? 1 और y कोऑर्डिनेट 2। x कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पर आया और y कोऑर्डिनेट 2 यहाँ पर गया, ये दिखा दिया। ये 1,2 हो गया। दूसरा x कोऑर्डिनेट कितना है? 1 और y कोऑर्डिनेट बोलो 4 है या x कोऑर्डिनेट बोलो 3, y कोऑर्डिनेट बोलो 2। है या। समझ रहे हो? यही है ग्राफ पर दिखाना, समझ में आ गया होगा। आशा है इसी प्रकार सबको दिखा सकते हो, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पेज लाओ। अब देखो, एक किसी 3 सेट्स के लिए फार्मूला डायरेक्ट देखो, किसी 3 सेट्स, प्रूफ कुछ भी नहीं है, खुद एग्जाम्पल ले कर सकते हो। वैसा एग्जाम्पल लेकर के टेलीग्राम भेज दिए हैं, जैसे आप इससे पहले ना से ऐसे कुछ किए थे, उसी प्रकार से है। किसी 3 सेट्स A B एंड C के लिए 1 नंबर में A क्रॉस, यदि B इंटरसेक्शन C होंगे, ये सब मत दिमाग लगाओ, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C होंगे तो वो होंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शंस A क्रॉस क्या होंगे? C। दूसरा नंबर में, अब थक भी चुके हैं, A क्रॉस B यूनियन C होंगे तो वो होंगे A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ऐसे लिख सकते हो इसको। बात खत्म करो, कल सवाल बताएंगे इस चैप्टर का, सेट थ्योरी का लास्ट चैप्टर का, वैसे पूरा कल बना कराना, खत्म हो जाएगा कल।